गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज जो हम अपने आपकी जो क्लास ले रहे हैं वो आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर है। आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर जैसे हमने कल बात की थी, आपको बताया था कि लेटर जो है वो किस तरह से लिखे जा सकते हैं, लेटर और एप्लीकेशन के अंदर कितना डिफरेंस होता है, किस तरह की वर्डिंग्स आपको यूज करनी होती है। उसी से रिलेटेड आज जो है हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मेन चीज़ होती है हेडिंग, कि आपको ऐसी हेडिंग दी हुई आनी चाहिए जो ऐसा फील हो देख के अगले को कि हाँ वास्तव में न्यूज़पेपर के जैसी हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए क्या करेंगे, हेडिंग जो है हमेशा ऑलमोस्ट आप जब टेंस पढ़ते हो उसके अंदर ये पढ़ते हो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेडिंग्स लिखी जाती है। तो उस चीज़ को आपने खास ध्यान में रखना है कि आप इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लेकर के चलेंगे, हेडिंग को पास्ट में नहीं लेके जाना है। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर सपोज करो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जो बेसिक आपके स्कूल लेवल के टॉपिक होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, या तो किसी सेमिनार पे आ जाता है, या कोई इवेंट राइटिंग आ जाती है, या एक्सीडेंट आ जाता है। ये चीज़ें होती है बेसिकली, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहती है। जो आप स्कूल लेवल के अंदर आप जो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपकी फोकस्ड रहेगी। किस चीज़ पे, एक या तो सेमिनार के ऊपर आएगा, या इवेंट, या एक्सीडेंट। अब कहे जी सेमिनार, हाँ बिल्कुल सेमिनार, कैंप, आपसे ये क्या कहा जाता है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ है, आपको ये चीज़ सिखाई गई है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया जाता है। दूसरा ये रहता है इवेंट। इवेंट का मतलब है कोई कार्यक्रम, ये कहा जाए कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ है, उस पर रिपोर्ट राइटिंग लिख दो, वो इवेंट हो गया। या कह दे आप कहीं पे गए थे और इस तरह का कोई प्रोग्राम था, कोई सम्मान समारोह था, वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ऐसी रिपोर्ट्स कॉमनली आती रहती है, फायर इन द मार्केट, फायर इन द हाउस, फायर इन द फॉरेस्ट, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर ही रिपोर्ट आती है आपकी बेसिकली। और अगर थोड़ा बहुत हाई लेवल पे हटके थोड़ा आ भी जाए तो वो होती है क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट के अंदर आपको चोरी, डकैती, मर्डर, इनसे संबंधित लूटपाट, चेन स्नैचिंग की घटना शहर में बहुत बढ़ गई है, ऐसे आम से टॉपिक आपको मिलते हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन की तरह कोई भी निर्धारित फॉर्मेट नहीं होता है। सबसे पहले तो यह है कि आपको एक हेडिंग देनी है। सपोज करो किसी भी चीज़ के ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग दे दी, मान लो हम कुछ टॉपिक ले लेते हैं, आपको ये कहा जाए राइट ए रिपोर्ट ऑन फायर इन ए फैक्ट्री। ये आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें एक न्यूज़पेपर का नाम वगैरह भी होता है कि आप इस न्यूज़पेपर के ये हैं, करेस्पोंडेंट हैं, कोई कहता है आप क्राइम रिपोर्टर हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे आपको वहां पे नाम दे दिया जाता है, जो आपको नाम दिया जाता है सिंपली आप उसी को हेडिंग बना लें, ज़्यादा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको फायर इन ए फैक्ट्री दिया जाता है तो आप इसी को हेडिंग बना लें। अगर आपको दे दिया जाता है कि इंक्रीजिंग क्राइम इन द सिटी, तो इंक्रीजिंग क्राइम इन द सिटी उसी को बना लें। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे क्राइम इंक्रीजेस इन द सिटी, इस तरह से करके, और उसको प्रेजेंट टेंस में ले लेंगे। या क्राइम ऑन न्यू हाइट्स, अगर थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं, कॉमन सेंस आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत नॉर्मली अच्छी है, ज़्यादा अच्छी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप जो कोई भी हेडिंग तैयार कर सकते हैं। अब हेडिंग तैयार करनी है, सपोज करो आपको जैसे फायर इन ए फैक्ट्री दे दिया, एनुअल फंक्शन भी दे सकता है, स्कूल लेवल के अंदर ये भी ज़्यादा आता है, स्पोर्ट्स डे आ सकता है, फुटबॉल मैच आ सकता है, फ्रेंडली मैच आ सकता है, ऐसी चीज़ों पे रिपोर्ट भी बेसिकली आती रहती है। एक्सीडेंट पे ट्रेन एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट दो ही तरीके की, या तीसरा नाम जो देता है वो रोड एक्सीडेंट। फायर इन ए फैक्ट्री ये भी एक एक्सीडेंट ही होता है। क्राइम रिपोर्ट
तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देनी होती है एक हेडिंग। क्या देनी होती है, हेडिंग। तो हेडिंग जैसे फायर इन ए फैक्ट्री दे दिया या एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, जैसे सपोज करो आप फायर इन द फैक्ट्री पे लिख रहे हो तो आप ये लिखोगे फायर इन द फैक्ट्री। ये आपने हेडिंग दी, यहाँ पे लगाया एक ब्रैकेट। ये ब्रैकेट किस लिए होता है, देखो कई यहाँ पर लिखते हैं नाम अपना, कई जो है रिपोर्ट शुरू करते हैं वहाँ सबसे पहले भी लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फायर इन द फैक्ट्री जो है इसके अंदर अगर चाहे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, उसके अंदर सपोज करो जो भी नाम दिया है, आपको एक नाम दिया जाता है कि आप राकेश हैं और आप करेस्पोंडेंट है या रिपोर्टर हैं, जो भी नाम दिया जाए क्या है वो लिख दो यहाँ पे, राकेश रिपोर्टर, ये लिखा। फायर इन द फैक्ट्री जो भी हेडिंग आप देते हैं उसको कर दीजिए सुंदर सी अंडरलाइन, उसके बाद में लिखना शुरू कर दीजिए। अब ये जो क्या इसका जो टाइटल होता है ना वो प्रेजेंट में देंगे, लेकिन जब लिखेंगे ना तो लिखा कब जा रहा है, रिपोर्ट देखिए भाई साहब तब लिखी जा रही है रिपोर्ट, यानी काम हो चुका है। अगर आप काम होने के जस्ट बाद में लिख रहे हो तो थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट में चल लो, नहीं तो सिंपली पास्ट में चल लो, सिंपल वर्ड्स के साथ में चलो, जिससे गलती होने का चांस कम से कम रहना चाहिए। तो फायर इन द फैक्ट्री के अंदर आपको सिर्फ इतना तो पता होता है कि फायर है, आग लगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब करने के लिए क्या कहते हो, जब एक्सीडेंट, क्राइम या मान लो ये घटना कल हुई, इस पे आप लिख रहे हो यस्टरडे, लिख सकते हो यस्टरडे वाज ए हॉरिबल डे, एक डरावना दिन रहा फॉर पीपल ऑफ गांधीनगर, गांधीनगर के लोगों के लिए ये जो है एक डरावना दिन रहा। या ब्लैक डे लिख सकते हो, हॉरिबल अगर आपके नहीं पल्ले पड़ रहा तो कोई भी एक्सीडेंट होता है वो भी ब्लैक डे हो सकता है, ठीक है। और हॉरिबल डे, अब ये है इसको आपने अपने हिसाब से करना है। देखिए अगर सेमिनार या इवेंट होता है तो इसको आप ऑस्पिशियस लिख सकते हो या गुड डे लिख सकते हो या इंपॉर्टेंट डे लिख सकते हो, स्पेशल डे लिख सकते हो। क्योंकि देखो अगर कोई इवेंट हो रहा है तो आप लिख सकते हो स्पेशल डे फॉर, सपोज करो स्कूल का आ गया तो स्टूडेंट्स ऑफ फलाना स्कूल, जिस भी स्कूल का नाम आया है वो लिख सकते हो यस्टरडे। और जब एक्सीडेंट होता है तो हॉरिबल डे लिख सकते हो। ये हॉरिबल डे या बैड डे, ब्लैक डे, कुछ भी, तो थोड़ा हॉरिबल या ब्लैक डे लिखते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बैड डे क्या है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, वो बिल्कुल टुच्ची सी बात हो जाती है। हॉरिबल डे फॉर पीपल ऑफ गांधीनगर, इस तरह से शुरू करेंगे। इट वॉज 3:30, ये टाइम होता है। इट वॉज 3:30 PM व्हेन, अब फैक्ट्री है तो किसी भी चीज़ की हो सकती है तो लिखेंगे व्हेन ए फैक्ट्री। अगर आपको पता है कि नहीं है कि किस चीज़ की लिखें तो सीधा ही लिख सकते हो ए फैक्ट्री। अगर पता है तो एक क्लॉथ फैक्ट्री लिख दो, क्रैकर फैक्ट्री लिख दो, मैच बॉक्स फैक्ट्री लिख दो, कोई सी भी फैक्ट्री आप लिख सकते हो। ऑयल फैक्ट्री लिख दो, है ना, तो जब ऑयल लगाओगे तो ए का एन हो जाएगा। व्हेन ए फैक्ट्री नियर, अब फैक्ट्री की कोई लोकेशन भी होती है तो व्हेन ए फैक्ट्री नियर गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये लोकेशन पक्की कर लो, एक्सीडेंट भी इनके आसपास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए फैक्ट्री नियर गवर्नमेंट स्कूल कॉट फायर, पास्ट में लिखेंगे ना, आग पकड़ ली। इट वॉज 3:30 PM व्हेन ए फैक्ट्री नियर गवर्नमेंट स्कूल कॉट फायर। ये लिखने के बाद में अब आग के अंदर क्या क्या होता है, तो द ऑब्जेक्ट्स इन द फैक्ट्री turned into ash।
ऐश क्या होती है? राख होती है। ये लिख सकते हो ऑब्जेक्ट्स इन द फैक्ट्री टर्न्ड इनटू रैश, ऐश। ये अगर लिखते हो राख में तब्दील हो गई या जल के राख हो गई तो एक अलग बात है। अगर ये आपको नहीं आता है इतना लिखना कि जी हमें इतना नहीं आता है, राख में तब्दील हो गए, तो सीधा लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट्स इन द फैक्ट्री बर्न्ड, जल गए। या ये कॉट फायर, उसमें भी लिख सकते हो कि उन्होंने भी आग पकड़ ली, जितने भी आर्टिकल थे। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर आदमी भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो लिखेंगे ऑलमोस्ट। बात हमने कहाँ की है? गांधीनगर की। तो इस वर्ड को बार बार यूज करते जाना, जहाँ भी की गांधीनगर फैक्ट्री, गांधीनगर फैक्ट्री। किस चीज़ की आपको पता ही नहीं है, आपने इतना सेंस लगाया ही नहीं, तो आप लिखेंगे ऑलमोस्ट 500 वर्कर्स वर वर्किंग in the factory at that time, कि उस समय फैक्ट्री के अंदर लगभग 500 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 वर्कर्स वर वर्किंग इन द फैक्ट्री एट दैट टाइम। ये लिखेंगे कि उस समय लगभग 500 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर। अब काम कर रहे हैं तो जले भी होंगे। मैनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड, जख्मी हो गए। एंड ये आपको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं है तब कर रहे हो आप। मैनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड एंड सम वर एडमिटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ पे है? पास वाले में जाएंगे, जाहिर सी बात है, नियर फैक्ट्री। नियर द फैक्ट्री भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नियर फैक्ट्री लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल इतना राइटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द फैक्ट्री एट दैट टाइम मैनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड एंड सम वर एडमिटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर फैक्ट्री। और ये सम क्यों लगाया? क्योंकि कुछ बड़े सीरियस थे। इन क्रिटिकल, या तो सीरियस भी लिख सकते हो पर क्रिटिकल थोड़ा ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इन क्रिटिकल कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है वो बड़ी गंभीर है। तो ये लिख दोगे कि कुछ को जो है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जब कहीं भी ये ऐसी चीज़ हो, आग लग जाती है, तो वहाँ पे कुछ लोग भी आते हैं, फैक्ट्री का मालिक आता है, लोग भी इकट्ठे होते हैं, है ना। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, अब ये एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट many people got gathered near the factory. Everyone was try to extinguish the fire. देखो extinguish अगर आपको आता है कि आग बुझाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं तो अच्छी बात है। नहीं आता तो आप फाइट द फायर भी लिख सकते हो कि यार कोई आग से लड़ने की कोशिश कर रहा था, एक्सटिंग्विश द फायर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो एवरीवन वाज ट्राइंग, ट्राइंग वाज लगा है ना तो ट्राइंग आएगा, ING, ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। आफ्टर 20 मिनट्स, एक लाइन और बन गई। फायर ब्रिगेड लिख दो या फायर फाइटर्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीच्ड देयर एंड दे, और उन्होंने नियंत्रित किया आग को, तो लिखेंगे दे कंट्रोल्ड द
फायर। After 20 minutes, firefighters reached there and they controlled the fire. ये लिखेंगे आप कि 20 मिनट बाद में वहाँ पर फायर फाइटर्स पहुँच गए और उन्होंने आग को नियंत्रित कर लिया। ठीक है। After 20 minutes, firefighter reached there. They controlled the fire and अब इतने जले हैं, अंदर फंसे हुए थे, तो कुछ को बचाया भी गया होगा, तो लिखेंगे एंड ऑलमोस्ट, या अबाउट भी लिख सकते हो, या एक्यूरेट भी आप लिख सकते हो। 150 men एंड वुमेन वर, चाहे तो आप रेस्क्यूड लिख दो, और रेस्क्यूड अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप सेव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे आप रिपोर्ट को लेके चल रहे हैं, रीच्ड देयर एंड दे कंट्रोल्ड द फायर, ऑलमोस्ट 150 मैन एंड वीमेन वर रेस्क्यूड, इतनों को बचा लिया गया। इसके बाद में वहाँ पे कोई सरकारी सहायता भी पहुँचती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, तो लिखेंगे आफ्टर 1 hour ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपको पता है, आप जानते हो कि कलेक्टर लिखना है, एसडीएम लिखना है, तहसीलदार लिखना है, तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रीच्ड एट द साइट, या एट द प्लेस भी लिख देना अगर साइट नहीं आ रहा हो। तो ये वर्ड्स अच्छे ना, कभी पढ़े नहीं होते। आफ्टर 1 hour ऑफ एक्सीडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल रीच्ड एट द प्लेस, उस स्थान पे पहुंचे, ये लिख सकते हो। एट द साइट भी लिख सकते हो, साइट से तो अच्छा, थोड़ा अच्छा शब्द है, ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। आफ्टर 1 hour ऑफ एक्सीडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रीच्ड एट द साइट, वहाँ पर पहुँचे। ठीक है। कलेक्टर, आप कलेक्टर लिख दो, एसडीएम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, मैनेजर भी लिख सकते हो कि फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसने ये काम कर दिया, ये काम कोई भी कर सकता है। कलेक्टर रिपोर्टेड द हॉल, पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है वो दी। रिपोर्टेड द होल इंसिडेंट टू हिज, या हर, कुछ भी लिख सकते हो। कलेक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। सीनियर्स, अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। ठीक है। अब फैक्ट्री में लगी है तो या तो इंडस्ट्री मिनिस्टर, अगर आपको पता है कि औद्योगिक मंत्री जो होता है वो ही फैक्ट्रीज के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, अगर नहीं पता है आपको तो आप सीएम लिख दो, चीफ मिनिस्टर लिख दो, सीधा मिनिस्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा मिनिस्टर भी लिख सकते हो। इंडस्ट्री मिनिस्टर ये क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? हेल्प, अनाउंस्ड फाइनेंशियल हेल्प ऑफ रुपीज, अलग अलग तरीके की होती है, मरा तो कोई है नहीं, तो क्या लिखेंगे? हेल्प ऑफ रुपीज 50,000 फॉर इंजर्ड लेबरर्स, जो मजदूर हैं इंजर्ड हो गए उनके लिए 50,000 की सहायता राशि इंडस्ट्री मिनिस्टर ने दी है। एंड ए हेल्प ऑफ रुपीज, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख टू फैक्ट्री ओनर, कि ये फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड थी, तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसको भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 3 लाख की सहायता दी जाएगी। अब इसको लिखते लिखते ना, चाहे आप कितना ही बड़ा ले जाओ,
पर अपने क्या स्कूल लेवल की जो है ना वो इतनी सी होती है, 100 से 150 शब्द मांगते हैं, 90 से 100 मांग लेते हैं, इससे ज़्यादा होती नहीं है। तो जब ये सारा आपका जो घटनाक्रम है, मुख्य मुख्य चीज़ें लिखने के बाद में फिर इसको क्लोजिंग की तरफ ही लेके जाना पड़ता है, नहीं तो खींचते रहो चाहे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप 2000 वर्ड लिख सकते हो, 20 पेज लिख सकते हो, कहीं समस्या नहीं है। सिर्फ आपका माइंड में थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी कि आप सोचते रहो कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं। और उसके बाद में ये जो एक सॉरी यहाँ पे है ना, एक अपने थोड़ी डेट भी लिखते हैं, वो मैं भूल गया था। जैसे यहाँ पे लिख दो आप 20 दिसंबर, बस इतना ही लिख दो, ये तो पता ही है सन कौन सी चल रही है। तो 20 दिसंबर यस्टरडे वाज ए हॉरिबल डे, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। राकेश रिपोर्टर ने ये लिखी है, इंजोर्ड लेबरर एंड हेल्प ऑफ ₹3 लाख टू फैक्ट्री ओनर। ये कि फैक्ट्री वाले को भी इतनी हेल्प कर दी। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर दो, at all this was an horrible day for सॉरी एन नहीं यही आएगा, एच वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यार। दिस वाज ए हॉरिबल डे फॉर, वैसे आर्टिकल है, रिपोर्ट के अंदर आर्टिकल वाली दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा, जो भी लगा दोगे चल जाएगा। दिस वाज ए हॉरिबल डे फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ या पीपल ऑफ गांधीनगर लिख दोगे, एंड पीपल लिविंग नियर द फैक्ट्री एरिया। ये सारा काम होने के बाद में ये है कि ये एक बुरा दिन रहा गांधीनगर के आसपास, लिविंग नियर द फैक्ट्री एरिया। अब लास्ट में क्या होता है, अधिकारी रिपोर्ट मांगते हैं या कमेटी बनाते हैं, वो भी लिख देंगे। गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू फॉर्म ए कमिटी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स या फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सरकार ने आगे जांच के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। बस ये होगी आपकी रिपोर्ट। इस तरीके से एकदम सिंपल वर्ड्स के अंदर आप किसी भी रिपोर्ट को लिख सकते हो। अब इसके अंदर सेमिनार है, मान लो हाँ जी कि सेम आपने तो कहा था सेम आएगा, ऐसे कैसे सेम आ गया, इसमें तो सारा कुछ ही अलग है, ऐसे ही बोंदू बनाते हो, बिल्कुल सच्ची बात है। तो इसके अंदर जैसे मानो अब ये मान लो इवेंट है, इवेंट क्या होता है, मान के चलो आप एक नॉर्मल इवेंट ले लो जिसके ऊपर एनुअल फंक्शन या स्पोर्ट्स डे, दोनों में से सिर्फ ये वर्ड ही यूज करना है अपने को। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है या स्पोर्ट्स डे है, दोनों में से जो भी वर्ड हो आप यूज करते रहना, जो आपको अच्छा लगे साथ साथ में यूज करते जाओ, पता चल जाएगा। अभी देखो यस्टरडे वाज ए हॉरिबल, अब हॉरिबल जो है ना, हॉरिबल की जगह या तो ऑस्पिशियस कर लो, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको वर्ड लिखना आता है। ऑस्पिशियस नहीं लिखना आता तो गुड लिया, इंपॉर्टेंट लिख दो, मैं नॉर्मली गुड लिख देता हूँ। गुड डे फॉर पीपल है, पीपल की जगह जब स्कूल आएगा तो स्टूडेंट हो जाएगा, लैंग्वेज तो वही है स्टूडेंट्स। अब फायर इन द फैक्ट्री, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, एनुअल फंक्शन इन स्कूल, ये लिख दोगे। बात टॉपिक वहीं से उठा लिया, रिपोर्टर कोई भी हो सकता है, 22 दिसंबर भी हो सकता है। यस्टरडे वाज ए गुड डे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, जैसे इसमें गांधीनगर लिखा है, यहाँ पे कोई आप स्कूल का नाम लिख दो XYZ कि ये स्कूल है गांधीनगर का। इट वाज, अब 3:30 है, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन का टाइम एनुअल फंक्शन के हिसाब से रख लो, AM कर दो, या तो सुबह होता है या रात को होता है, या तो इसको क्या है 6:30 PM कर दो, या इसको सुबह वाला कर दो कि 10:30 AM हो गया, है ना। व्हेन एन, यहां पे लिखा है फैक्ट्री गवर्नमेंट स्कूल कॉट फायर, ये लिखा है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, व्हेन एनुअल डे, जो चीज है वो लिख देंगे, एनुअल डे वाज सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज्ड, जो भी लिखना है लिख दो, सेलिब्रेटेड इन स्कूल, कौन सा स्कूल।
अब इसमें ऑब्जेक्ट है वो राख में बदल गए, तो लेकिन स्कूल वाले में क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पार्टिसिपेटेड इन इट, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऑलमोस्ट 500 वर्कर्स वर वर्किंग इन द फैक्ट्री एट दैट टाइम, वर्कर्स काम करते हैं, तो इसमें ये लिख सकते हो 500 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, 500 विद्यार्थी वर प्रेजेंट, और एनुअल फंक्शन है तो अलोंग विद देयर पेरेंट्स भी लिख सकते हो इन द स्कूल एट दैट टाइम। तो बिल्कुल लगभग सारी एक ही जैसी होती है ना। मैनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड, एक्सीडेंट में जख्म होते हैं, इसमें लिखेंगे मैनी ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया। हॉस्पिटल नियर फैक्ट्री, ये एडमिट हो गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वो उसकी जगह इसमें लिख देंगे मैनी ऑफ देम गॉट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल प्रोग्राम। अब एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फंक्शन मैनी पीपल गॉट गैदर्ड इन द स्कूल, स्कूल में काफ़ी लोग आ गए थे, अच्छा प्रोग्राम था। आगे एवरीवन वाज ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, इसमें लिखेंगे एवरीवन वाज एंजॉइंग द फंक्शन, हर कोई फंक्शन का आनंद ले रहा था, अब आग नहीं बुझा रहा है ना, मजे ले रहा है, तो एंजॉइंग द फंक्शन आ गया। आफ्टर 20 मिनट्स लिखा है, तो इसके अंदर ये आप आफ्टर 20 मिनट लिख सकते हो कि ये टाइम था, इसके 20 मिनट बाद फायर फाइटर्स रीच्ड है, तो फायर फाइटर्स की जगह आप एजुकेशन मिनिस्टर कर दो या चीफ गेस्ट कर दो, सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर कर दो कि शिक्षा मंत्री जी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर दो, या नहीं पता है तो चीफ गेस्ट कर दो, या सीधा मिनिस्टर ही कर दो, मंत्री आ गए। रीच्ड देयर, और दे कंट्रोल्ड द फायर है कि उसने आग पे, जो आया था उसने आग पे काबू पाया, तो यहां पे क्या लिखोगे, ही अकेला आया है ना, तो ही अटेंडेड द फंक्शन, मंत्री जी आ गए और ही अटेंडेड या इनोग्रेटेड द फंक्शन, उन्होंने उद्घाटन किया। एंड ऑलमोस्ट 150 मैन एंड वुमेन वर रेस्क्यूड, इसमें लिखा है 150 को बचाया गया, यहां पे लिख दो ऑलमोस्ट 150 बॉयज एंड गर्ल्स वर रिवार्डेड, 150 जो हैं 150 थोड़े से कम कर दो, इनाम दिया है, तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, 50 कर दो कि 50 लड़के और लड़कियों को इनाम दिया। आफ्टर 1 आवर ऑफ एक्सीडेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रीच्ड एट द साइट, यहां पे जैसे साइट के ऊपर आपने लिखा है कि 1 घंटे बाद में अधिकारी पहुंच जाते हैं, वो पहुंच गए थे, और यहां पे आप क्या लिखोगे, आफ्टर 1 आवर ऑफ फंक्शन स्टार्टेड में यूज क्राउड वाज देयर, वहां पे भीड़ हो गई थी, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। अब इसमें कलेक्टर रिपोर्टेड द होल इंसिडेंट टू हिज सीनियर आ गया, इसके अंदर क्या करता है, रिपोर्ट कौन करता है एनुअल फंक्शन के अंदर, प्रिंसिपल रिपोर्टेड द होल प्रोग्रेस लिख देंगे, प्रोग्रेस टू किसको, हिज सीनियर्स को तो करेगा नहीं, हिज स्टूडेंट्स को करेगा, कि प्रिंसिपल ने जो प्रोग्रेस की पूरी रिपोर्ट है वो अपने स्टूडेंट्स को सुना दी। इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इसकी जगह एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा। अनाउंस्ड फाइनेंशियल हेल्प ऑफ ₹50,000 फॉर इंजर्ड है, इसकी जगह अनाउंस्ड, ये फाइनेंशियल हेल्प है तो इसमें आप ये लिख सकते हो 5 लाख फॉर इंजर्ड लेबरर्स है, इसकी जगह पुअर स्टूडेंट्स कर दो, कि स्कूल के अंदर जो शिक्षा मंत्री आए थे उन्होंने गरीब विद्यार्थियों के लिए वो चीज़ लागू कर दी। एंड ए हेल्प ऑफ ₹3 लाख टू फैक्ट्री ओनर की जगह आप लिख सकते हो स्कूल मैनेजमेंट, कि उन्होंने एक मदद जो है स्कूल का मैनेजमेंट के अंदर भी 3 लाख रुपए की कर दी। एट ऑल दिस वाज ए हॉरिबल डे की जगह गुड डे आ जाएगा, ऑस्पिशियस डे आ जाएगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फलाना स्कूल जो भी है, एंड पीपल लिविंग नियर द स्कूल एरिया, लोगों के लिए भी अच्छा दिन था, प्रोग्राम देखा है। अब यहां पे जो है ना गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू फोरम, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो मिनिस्टर, जो मिनिस्टर आया था, मिनिस्टर अनाउंस्ड टू, बस यही रहेगा, फॉर्म ए कमिटी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जगह डेवलपमेंट कर दो, कि स्कूल का आगे विकास हो, इसके लिए मंत्री जी ने घोषणा की है एक कमेटी और बनाई जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो नाम आता है ना वो गवर्नमेंट स्कूल ही आता है। तो अब देख लो सेम वर्डिंग्स के साथ में दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, एक में खुशी है एक में गम है, फिर भी वर्डिंग्स जो है 70% सेम रहती है। ये है तरीका आपके रिपोर्ट लिखने का। अब बाकी आपके अगर माइंड में कोई टॉपिक हो कि इस टॉपिक के ऊपर लिख के दिखाओ, ये बिल्कुल अलग अलग है, वो भी लिख देना, आप कमेंट के अंदर डाल दो कि इन दोनों टॉपिक पे लिख के दिखाओ साहब,
आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल का आप कमेंट के अंदर सजेशन डालो कि हमें इस पे रिपोर्ट लिख के बताओ। मैं आपको बताऊंगा सेम वर्डिंग के साथ कैसे लिखनी है भाई, है कि नहीं? तो आपके लेवल के हिसाब से ही बात करेंगे, अपने ज्यादा ऊंची नीची बात करेंगे नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आगे थोड़ा थोड़ा शेयर भी करते रहें, ठीक है? थैंक यू।